हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये सैटरडे का व्लॉग है जिसमें हमने बारबेक्यू किया था और ये मैं चिकन टिक्का बनाने के लिए मसाला रेडी कर रही हूँ। ये 1 किलो जो है चिकन बोनलेस है। और उसके अंदर मैंने ये कुछ होममेड जो दही है वो डाला हुआ है, योगर्ट, और कुछ जो बाज़ार का योगर्ट है। और ये कोकोनट मैं 2 टेबल स्पून भर के इसमें डालूँगी। और साथ में मैं इसमें डालूँगी नमक 1 टेबल स्पून, और तंदूरी मसाला 3 टेबल स्पून के करीब है मैंने डाला। और गरम मसाला जो है 1 टेबल स्पून, ज़ीरा आधा टेबल स्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, और सुरख मिर्च जो है वो भी मैं 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करूँगी। और साथ में मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाला होगा। और एक बड़ा लेमन जो है वो भी मैंने उसका जूस भी मैंने निकाल के इसके अंदर डाला था। और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद तो मैंने जो है चिकन के जो मैंने क्यूब्स बनाए हुए थे इसके अंदर मिक्स करके तो इसको मैं रख दूँगी कि तकरीबन 6-7 घंटे के लिए तो ये फ्रिज में रहे थे। और उसके बाद हमने इनको जो है कोयलों के ऊपर बना लिया था, तो बहुत मज़े का इनका टेस्ट आया था। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ हम ये रेसिपी जो है शेयर करते हैं। बड़ी इजी जल्दी बन जाती है। अगर आपके ने बारबेक्यू में जो कोयलों के ऊपर नहीं बनाना तो आप इसको पैन के अंदर भी बना सकते हैं, नहीं तो ग्रिल के अंदर बना सकते हैं। तो ये जल्दी बन जाते हैं। अगर ग्रिल भी नहीं, पैन भी नहीं, तो तवे के ऊपर भी बना सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट जो चूल्हा है, गैस वाला चूल्हा, उसके ऊपर कोई भी जाली रख के तो उसके ऊपर भी इसको बनाया जा सकता है। तो ये मैं और मेरे पास होममेड जो दही है, योगर्ट है, वो ख़त्म हो गया था। तो अब मैंने दूध को दोबारा गर्म किया है, तो मैं दोबारा से होममेड योगर्ट बना रही हूँ। तो दूध ज़रा ये ज़्यादा गर्म था लेकिन मुझे जल्दी थी तो मैंने उसको इसी तरह डाल दिया, वरना इसको नीम गर्म दूध होना चाहिए। तो ये मैं जो है योगर्ट वो रख दूँगी, वो आस्ता आस्ता खुद ही बनता रहेगा। इसको 12 घंटे के लिए इसको हल्का सा जला के ऑन करके तो छोड़ देना है। इसकी रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ। तो ये हमने इंस्टेंट जो बारबी क्यू है ये मेरी बेटी लेके आई थी। और उसके बाद इसमें है, ये देखें, ये मैंने अभी बर्गर बनाने के लिए भी मसाला रेडी किया हुआ है, सैलेड भी रेडी है। और ये देखें हमारे पास ये जो चिकन टिक्का जो है वो भी मसाला रेडी है, और ये रिब्स जो हैं वो भी रेडी हैं। और उसके बाद अभी जो है मेरी बेटी बने सारा फ्रूट काट रही है, तो सबसे पहले वो फ्रूट बाहर रखेगी। और ये साथ में इन्होंने बेबी लैम की लेग जो है मेरी बेटी अपने घर से रोस्ट करके लाई थी। यहाँ पे सिर्फ उसने उसको जैसे रखा हुआ है स्लो आग के ऊपर। और ये देखें जी, बारबेक्यू जो हमारे घर का बारबेक्यू है वो जी ऑन हो चुका है। और ये सारे जो आदमी हैं ये हेल्प करते हैं, और साथ में हम भी लगे हुए हैं। और ये जी मेरी बेटी ने ही महीटो बनाया था, और ये बड़ा मज़े का बना हुआ था। तो ये बारबेक्यू भी बनने शुरू हो चुका है। साथ साथ हम निवल भी कर रहे थे, और सारे देखें जी बैठे हुए बातें भी कर रहे हैं। और इसी बारबेक्यू के आगे पीछे ही हम थे। खैर मैं तो एक जगह नहीं बैठ सकती, मेरी तो ये पुरानी आदत है। तो इसलिए मैं तो आगे पीछे कभी अंदर और कभी बाहर ही हो रही थी। तो बच्चे हैं, इन्हीं का शौक़ था, तो हम अक्सर जो है जब कभी भी मौसम अच्छा होता है तो हम ज़रूर बारबेक्यू बनाते हैं। तो ये बच्चों का शौक़ था आज, इसलिए बच्चे, और एक तो सैटरडे छुट्टियाँ भी थी, और जो लड़के हैं उनको भी थी हाफ टाइम, वो भी इस वीकेंड को ख़त्म हो रही थी। जैसे मंडे को उन्होंने स्कूल जाना था तो उन्होंने कहा कि चले हम बना लेते हैं। तो इस तरह जी ये बारबेक्यू हमने बनाया। ये चिकन विंग्स जो मेरी बेटी ने किया थी, और ये कॉर्न्स भी जो हैं हम बना रहे हैं। तो ये चिकन टिक्का जो है कुछ तो इन्होंने ऐसे ही रख लिया, और कुछ ये हमने स्क्यूर्स में लगा के तो हमने रख लिया था। और ये सारा हमारा बारबेक्यू रेडी हो चुका
था। और कुछ तो अभी टेबल लगा रहे थे कि सफाई कर रहे थे टेबल के ऊपर, और टेबल के ऊपर बर्तन वगैरह लगाने लगे थे कि भी हम अभी रेडी हैं खाना खाने के लिए। तो इस तरह करके सब ने हेल्प की थी, बेटियों ने भी, बेटों ने भी, मैंने भी, मेरे हस्बैंड ने भी, हम सारी एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, अंदर बाहर हो रहे थे। पहले तो वो मज़े जब बन रहा था तो सारे मज़े से बैठे हुए बाहर देख रहे थे, एक दूसरे को बातें बातें कर रहे थे, गाने वगैरह लगाए हुए थे। और उसके बाद जो है देखिए ये प्लेटें रेडी हो चुकी हैं, खाना तैयार है, हम सब खाना खाएंगे। बहुत इंजॉय किया था। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड को ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।